हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तनिष्का शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही नामी कास्टिंग डायरेक्टर जो कि अपने काम और टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। आज हमें मौका मिला है इनसे बात करने का और कास्टिंग के कुछ एस्पेक्ट्स जानने का, जिसकी वजह से एस्पायरिंग एक्टर्स को बहुत मदद मिलने वाली है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का और अपना कीमती समय निकालने का। Thank you, Taniska, for inviting me. सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपने कास्टिंग फील्ड कैसे चुनी? Actually, by the time I passed class 12, I knew for sure that I wanted to become an actor. So एक दिन मैंने अपने डैड से कहा कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो उस समय डैड ने कहा कि एक्टिंग प्रोफेशन जो है बहुत अनश्योरिटी होता है, तो या तो सीए बन जा, या तो डॉक्टर बन जा, या तो फैमिली बिजनेस है उसे संभाल ले। सो उस समय मैं अपने डैड को कन्विंस नहीं कर पाया, और उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स डू ग्रेड्स. So I started my grads, but by the time I was in my second year, I dropped out the college and I made my mind कि मुझे बनना तो एक्टर ही है. उसके बाद I lied to my parents that I got a job in the film industry as a film writer. And उसके बाद it was 2016, early 2016, I left for Mumbai. And मुझे पहले लगता था कि वहाँ पे जाएंगे, ऑडिशन देंगे और सब कुछ आसान होगा. बट when I actually went there, then मुझे पता चला कि it's really tough. So मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करना है. Then I used to fall for like fake audition and all. मैंने कुछ ग्रुप्स वगैरह देखे फेसबुक में, वहाँ पे बोलते थे आप एक्टर बन जाओगे, ऐसा है. सो आई रिमेंबर कितने फ्रॉडस्टर्स से मैं मिला, बोलते थे रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको फिल्म मिल जाएगा. But I never really paid them because I used to think, I was quite skeptical about that how can everything be so easy. So it took me time to realize that this industry is really tough. So उसके बाद I figure out that there are some genuine casting agency in Aram Nagar, in Mahda, Four Bungalow side. So वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती थी वहाँ पे इंट्रो के लिए. तो आई स्टार्टेड गोइंग देयर विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स. तो उसके बाद जब मैं जाने लगा तो मैंने कितने ऑडिशन दिए भी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टू बिकम एन एक्टर यू नीड टू लर्न एक्टिंग. इट्स नॉट दैट ईजी, लाइक जस्ट जैसे आपको डॉक्टर बनना है या कोई भी प्रोफेशन, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है. तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं घर छोड़ा था, मैंने सोचा था कि आसान है, बट उतना आसान नहीं है. सो अब मैंने घर छोड़ दिया, पेरेंट्स से झूठ बोल दिया, पेरेंट्स से पैसे ले नहीं सकता. तो टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री नाउ आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब्स. सो मैंने पढ़ा था नवाज सिद्दीकी सर के बारे में कि लाइक इन हिज स्ट्रगलिंग डेज ही यूज टू वर्क एज अ वॉचमैन एंड दिन में गो फॉर ऑडिशन. तो मैंने भी सोचा कि लेट्स डू दैट. सो आई थिंक अराउंड 15 days आई वर्कड एज अ वॉचमैन एंड दिन में आई यूज टू गो फॉर ट्राइंग फॉर ऑडिशन. फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम. फिर आई स्विच टू मल्टीपल फील्ड्स, लाइक आई वर्कड इन अ कॉल सेंटर फॉर अराउंड 3 months. उसके बाद मैंने नाइट शिफ्ट करता था और दिन में ऑडिशन के लिए जाता था. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादातर मैं मतलब दिन में, क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड कि दिन भर मैं सोता ही रहता था और उतना प्रोडक्टिव हो नहीं पाता था. देन आई स्विच टू मल्टीपल फील्ड्स, लाइक आई ऑल्सो सोल्ड पॉलिसीज़ फॉर सम टाइम. और ऐसे करते करते 6 months हो गए. जॉब करता था, सेविंग करता था, एंड आई यूज टू फाइंड माई वे. देन वन डे इन पृथ्वी कैफ़े आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग एंड थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर. मैंने सोच लिया था कि जब तक कुछ करूँगा नहीं, घर तो जाना नहीं है. सो वन डे आई मेट अ राइटर, ही इज़ अ बॉलीवुड राइटर, आर्यन शाह. सो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड क्योंकि वहाँ पे वीकेंड्स में लाइव परफॉर्मेंस होते हैं तो काफ़ी क्राउडेड होता है. तो ही सेट इन माई टेबल एंड देन वी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग एंड मुझे पता चला ही इज़ अ राइटर. देन मैंने बताया कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा है. तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन असिस्टिंग मी, तो मैंने बोला हाँ, वाई नॉट. देन फॉर अराउंड 6 months आई असिस्टेड हिम. ही इज़ अ नोटेबल विनर फॉर, अंग्रेजी में कहते हैं फिल्म, एंड वी ऑल्सो डिड अ नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट. उसके बाद आफ्टर 6 months, लाइक ही इंट्रोड्यूस मी टू अ प्रोड्यूसर, निखिल वेदी. सो उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया. देन
I switched to creative field. Like Veere Di Wedding was my first project as intern creative. उसके बाद I worked there and the producer was happy with my hard work. Then I worked for that production house for around 3 years and वहाँ पे मैंने multiple projects किए, TV show किए. Then I was associate creative head and वहाँ से मुझे कास्टिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा एंड दैट वाज माय फर्स्ट शो श्रीमद् भागवत. उसके लिए उन्होंने एज एन इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर के लिए मुझे रखा. सो आई वाज वर्किंग विथ अनदर कास्टिंग डायरेक्टर. सो फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड उसके बाद आई वर्क फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. आई वर्क फॉर अमेजोन सीरीज, अमेजोन मिनी, जियो सिनेमा एंड मल्टीपल एडवर्टीजमेंट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. एज अ कास्टिंग डायरेक्टर तो आपका काम सबने ही देखा है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि कास्टिंग के दौरान ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत एक्साइट करके रखती है. Well, during casting is a very lengthy process, I would say. Like आपको स्क्रिप्ट मिलता है, फिर रिक्वायरमेंट्स आती है किस तरह की कास्ट है. देन आई हैव टू सिट विथ माई टीम एंड आई हैव टू रीड द स्क्रिप्ट. किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, क्या एज ब्रैकेट है, क्या स्पेसिफिकेशन है. कितनी बार ऐसा भी होता है कि फेशियल फीचर्स कैसा होगा, डस्की है या whatever. सो उसके बाद वी स्टार्टेड लाइक वी अरेंज ऑडिशन एंड उसके बाद लाइक माई टीम यूज टू टेक लाइक ऑडिशन फुल डे. उसके बाद नेक्स्ट डे आई विल सिट विथ माई लैपटॉप एंड आई विल गो थ्रू ऑल द ऑडिशन एंड उसमें से मुझे लगता है जिस जो टैलेंटेड है देन आई विल शॉर्ट लिस्ट देम एंड उसके बाद मैं अपने से ऊपर मतलब क्रिएटिव डायरेक्टर को, प्रोडक्शन को ऑप्शन भेजता हूँ. तो मुझे मतलब जो मैं देखता हूँ जो एक्टर्स, एक एक्टर्स होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं, एक्ट करते हैं, लेकिन एक एक्टर्स होते हैं जो एक्ट वो कैरेक्टर की लाइफ जीते हैं. तो मुझे जब वैसे कोई कैरेक्टर मिलते हैं, ऐसे कोई आर्टिस्ट मुझे मिलते हैं ड्यूरिंग ऑडिशन जो बता नहीं सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि रियल है या ये सच में ऐसा है, तो मुझे दैट एक्साइट मी. ओके. नए प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं और उसके लिए नए फेसेस, नए टैलेंट ढूंढते हैं, तो वो क्या क्वालिटीज़ है जो आप सबसे पहले यू लुक फॉर. ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को आपकी नज़र में अलग बना देता है. बेसिकली आई वुड से कि ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. लाइक अगर रिक्वायरमेंट है, अगर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर नेगेटिव शेड कैरेक्टर है, ग्रे शेड कैरेक्टर है, तो उस तरह की रिक्वायरमेंट के डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. अगर कोई एक्टर है उसका परफॉर्मेंस उस लुक के हिसाब से जाता है देन इट मेक सेंस. जो ये नए एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मतलब वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अपने प्रोफाइल भेजने से पहले वो क्या प्रिपरेशन करके रखे या फिर क्या उनको बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए. First of all, I'll say that I daily get like around 1,000 plus messages, and most of them send me like 50 to 100 images per day. So मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपको मॉडल बनना है, मॉडलिंग में जाना है, तो यू कैन सेंड टू द रिलेटिव फील्ड. बट एज एन एक्टर अगर आपको काम करना है तो इतने पिक्चर्स भेजने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक 1 or 2 पिक्चर्स इज़ इनफ. एंड ऑडिशन आपका कितना वेरिएशन हो सकता है, 2-3 ऑडिशन वेरिएशन, 1-2 pictures is enough and without filter. That's it. जैसे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको जी. फेक कास्टिंग कॉल्स भी बहुत आती है जी, बहुत. और अभी आपने भी डिस्कस करी थी ये बात. जी. तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए जब वो किसी से डील कर रहे हैं. फर्स्टली ऐसा इंडस्ट्री में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बाहर आउटसाइडर हो तो आपको 80% आपको उस तरह के लोग मिलेंगे जो फेक कास्टिंग डायरेक्टर होंगे. बट इसमें रेड फ्लैग आपको ऐसे पता चलेगा अगर कोई कास्टिंग वाला है, अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर है या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है, अगर कहता है कि आपको मैं काम दिलाऊंगा, आप मुझे इतने फ़ीस दे दो, या रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम से या फिर आर्टिस्ट कार्ड के नाम से अगर मांगता है, तो 90% ऑफ द टाइम फेक है. आर्टिस्ट कार्ड एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है, ये फेक जो होते हैं. तो इससे आप समझ सकते हो. और जहाँ तक मोस्टली हैं कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं करते. मैंने कभी चार्ज नहीं किया है. आई नो 1-2 बिग कास्टिंग डायरेक्टर्स. लाइक आई नो अ मैम, शी इज़ इन द इंडस्ट्री फॉर 20 years. सो शी चार्जेस अ मिनिमल फी बिकॉज शी रन्स द वेबसाइट एंड उन्हें डेटा मैनेज करना पड़ता है. दैट्स वाई. बट मोस्टली नो वन चार्जेस. सो अगर आपसे अगर कोई चार्ज भी करता है तो आप उसके बारे में सर्च करो कि जेन्युइन है, इसने क्या किया है, फाइंड आउट ऑन गूगल या फिर IMDb पे चेक करो,
देखो क्रेडिट्स, देखो उन्होंने क्या किया है, किस लिए चार्ज कर रहा है, ऑफिस कहाँ पे है, डू योर रिसर्च। या इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली नेपोटिज्म वाज ऑलवेज देयर एंड इट विल ऑलवेज बी Yeah. देयर। उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि सपोज योर डैड हैज़ अ इज़ रनिंग अ बिजनेस, राइट? तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि मेरी डॉटर या मेरा सन है वो मेरा अंपायर हैंडल करे। सो नेपोटिज्म तो रहेगा ही, बट इसमें ये कह सकते हैं कि इफ़ यू आर टैलेंटेड यू विल मेक योर वे आउट। लाइक राजकुमार राव है, आयुष्मान खुराना है, नवाज सर हैं। Yeah. सो इफ़ यू आर टैलेंटेड देन नोबडी कैन स्टॉप यू। आप अपने कास्टिंग प्रोसेस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी कैसे जी। मेंटेन करते हैं, खासकर उस इंडस्ट्री में जहाँ पे फेवरेटिज्म को इतना क्रिटिसाइज किया जाता है? वेल दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन। सी, अगर डिपेंड करता है, लाइक अगर कोई मूवी है सो एट द एंड वही होगा जो प्रोड्यूसर चाहते हैं, क्योंकि इफ़ समवन इज़ पुटिंग देयर मनी, सो ऑफ कोर्स वो देखेंगे कि मुझे रिटर्न कैसे आएगा। सो बेसिकली इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़े से पॉपुलर एक्टर्स हो जाएं जिन पे हम पैसे लगाएं। तो थोड़ा ट्रिकी है, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप अपने अपकमिंग जियो सिनेमा ओटीटी फिल्म एंड जियो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं कुछ रिवील तो नहीं करना चाहूँगा स्पॉइलर, बट हाँ थोड़ा अलग कंसेप्ट का मूवी है। इट वाज, ऑडियंस ऑडियंस इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? आपको थोड़ा अलग लगेगा। जैसे कि आपने एहसास को देखा है, शी इज़ अ कॉमिक टाइप बबली काइंड ऑफ गर्ल, ज़्यादातर कॉमिक रोल करती है, बट इस तरह इसमें मतलब उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अलग है। सो आप देख सकते हैं। कास्टिंग प्रोसेस के दौरान आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम तो कास्टिंग में ऐसा मुझे इशू नहीं होता है, क्योंकि देयर इट्स अ लेंदी प्रोसेस। बट ऐसा अगर कोई कैरेक्टर हो गया, अगर कोई भी टीवी शो हो गया, वेब सीरीज़ हो गया, मूवी हो गया, अगर उसका लीड की कास्टिंग करना हो, जैसे मेन फेस, तो उस समय चैलेंजेस आता है। उस समय कितनी बार सेवरल मंथ्स भी लग जाते हैं टू फाइनलाइज देम। एट द एंड इट्स कीप ऑन गोइंग, मतलब करते रहते हैं। वी सेंड वी प्रोसेस होता है कास्टिंग का, कुछ फिगर आउट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर प्रोडक्शन को भेजते हैं, फिर प्रोड्यूसर के हाथों में होता है फाइनल करना। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर भी सजेस्ट कर सकता है कि इसे ट्राई करके देखते हैं। इंडस्ट्री में जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो अपना जी। मार्क बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, आप उनको एक क्या फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम देंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड थिंक बिग। अगर आप बड़ा सोच सकते हो और खुद पे विश्वास कर सकते हो, तो मे बी आज नहीं, कल नहीं, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप यू विल मेक इट। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, अपना थैंक यू। टाइम देने के लिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सेम जानने के लिए मिला। सेम है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। जॉइनिंग अस। वाकई अभिषेक जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। इंडस्ट्री के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको भी इससे बहुत मदद मिलेगी। मैं तनिष्का शर्मा, जी न्यूज़ से आपके साथ बनी रहूँगी ऐसी और भी इंटरव्यूज़ के साथ।